उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में किसानों का बड़ा संकट आने वाला है और ये संकट उनकी फसल में पड़ने वाली खाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल बाराबंकी शहर में नो एंट्री के निर्धारित समय के चलते माल गोदाम से अलग अलग कंपनियों की खाद और डीलरों का हजारों बोरी माल जिले के रिटेलर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते रिटेलरों के पास भी खाद का स्टॉक जो है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाराबंकी में नो एंट्री का अड़ंगा। नो एंट्री का फेर, ट्रकों के फेरे प्रभावित। रोज फंस रही हजारों बोरी खाद। लाखों के माल पर बारिश में बर्बादी का खतरा। धान किसानों पर आने वाली है किल्लत की आफत। नो एंट्री के चलते खाद डीलरों को ट्रक नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हें रेलवे को लाखों का एक्स्ट्रा डेमरेज चार्ज भी देना पड़ रहा है, जिसकी खाद डीलर और रिटेलर कहीं न कहीं किसानों से ही दाम बढ़ाकर वसूली करेंगे। यानी कुल मिलाकर किसानों पर आने वाले दिनों में दोहरी आफत आने वाली है। आपको बता दें कि बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने शहर के अंदर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री लगा रखी है। नो एंट्री का यह समय हादसों पर रोकथाम और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए तय किया गया है। लेकिन बाराबंकी पुलिस प्रशासन का यह नियम कहीं न कहीं आने वाले दिनों में किसानों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि शहर में नो एंट्री का जो समय है वही समय डीलरों का रिटेलरों तक ट्रकों के माध्यम से खाद पहुंचाने का भी है। ऐसे में खाद डीलर रेलवे की रैंकों से आ रहे हजारों बोरी खाद को माल गोदाम पर ट्रकों में लोड नहीं करवा पा रहे हैं। कल में इधर 10-15 दिन से जिला प्रशासन ने बाराबंकी में नो एंट्री लगा रखी है। ये असैनी मोड़ से अंदर आने के लिए और इधर बढ़ानाला से, तो उसमें समस्या ये आ रही है कि जब ट्रक आ ही नहीं पा रही है और यहाँ पर रेक पॉइंट है 24 घंटे का, और माल जैसे मान लीजिए 8 बजे से 10 बजे तक इन्होंने बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके बाद में फिर आने का कोई मतलब नहीं, तो हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे। रात में लेबर 10 बजे के बाद काम नहीं करेगी और गाड़ियाँ मिलेंगी 10 बजे। अब इसमें ऐसे में काम कैसे किया है? वहीं खाद डीलरों का कहना है कि शहर में नो एंट्री खुलने का टाइम रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक का है और उस समय ट्रांसपोर्टरों के ट्रक और खाद की बोरी को लादने के लिए लेबर नहीं मिलते, जिसके चलते उनके लाखों के माल पर बारिश में बर्बादी का भी खतरा मंडरा रहा है। परेशानी झेल रहे ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वह खाद को माल गोदाम पर ट्रकों में लोड नहीं करवा पा रहे हैं। दोपहर में 2 से 4 के बीच में। तो वैसे सुबह से शाम तक क्या टाइम है? अब तो वो 10 बजे के बाद बचती गाड़ियाँ रात को। जी हाँ, सुबह 8 बजे से 10 बजे रात तक लो इसकी आपकी नो एंट्री लगती है। तो ऐसे में तो काम इन लोग का चौपट, कोई काम नहीं। कोई यहाँ पर लेबरों से बोलिए, लेबर भूखी मर रही है। यहाँ पर लेबर भी उसके बाद भी जब गाड़ियाँ नहीं आएंगी साहब, तो लेबर सुबह से लेकर शाम तक त्रस्त रहती है, उसको गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही। तो डीलर ये तो आपके ऊपर प्रेशर बनाते होंगे, आप लेके जाइए। नहीं, डीलर लोग कहते हैं कि हमने डीएम से बात की है, डीएम साहब से बात की है, कोई प्रेशर तो जब गाड़ियाँ नहीं आ रही तो प्रेशर तो बनेगा ही सर। तो गाड़ी कहाँ से, जैसे गाड़ी हम बुलवाते हैं वहाँ पे कहते टीआई साहब रोक लिया, हमको जाने नहीं देंगे, ये नहीं जाने देंगे, वो नहीं जाने देंगे सर। चालान भी हुआ है? चालान भी करते हैं, और क्या, अगर गाड़ी चली जाएगी चालान हो जाएगा सर। वहीं खाद कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रज किशोर मिश्रा ने बताया, मालगाड़ियों से समय पर खाद की बोरियां अनलोड न होने के चलते खाद डीलरों को रेलवे को लाखों की लेट फीस यानी डेमरेज चार्ज का अलग से भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे मालगाड़ियों की रैंकों से 12 घंटे तक माल अनलोड करने पर डीलरों को एक डब्बे का 150 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से चार्ज करता है। फर्टिलाइजर में क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। हमारी रैक लगी हुई है और इसमें दिक्कत आ रही है। क्या समस्या आ रही है? इसमें जो रैक 7 घंटे रेलवे का समय है, सुबह 4 बजे लगी थी, 11 बजे समय समाप्त हो चुका है, लेकिन ट्रकों की उपलब्धता न होने के कारण काम नहीं हो पा रहा है।
अलॉटमेंट भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया, उसके तहत खाद आती है शासन के आदेशों पर लोग। लेकिन यहाँ बाराबंकी रेक पॉइंट पर ट्रकों की मौजूदगी न होने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। वहीं खाद होलसेलर यानी डीलरों की इस समस्या को लेकर बाराबंकी के उप निदेशक कृषि श्रवण कुमार ने बताया कि खाद कंपनी वाले यह मामला उनके संज्ञान में लाए हैं। खाद डीलरों को इस समस्या को लेकर वह अपने उच्च अधिकारियों से अवगत कराएंगे। इस पे अभी बात हुई थी, कंपनी वालों से भी बात हुई थी, इफको वालों से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि नो एंट्री की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अभी हम लोगों ने सीडीओ साहब से भी बात करी है, तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जो नो एंट्री का है वो जो बच्चों का स्कूल रहता है उस अवधि में थोड़ा छोड़ करके बाकी अवधि में उनको फ्री कराने के लिए मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से भी बात करूँगा, एडीएम साहब से बात करूँगा, जिससे कि इनका समय से रेक खाली हो जाए और समय से खाद जो है जो रिटेलर्स या होलसेल डीलरों के पास में समय से पहुंच जाए। तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और समय से जो रैक पॉइंट है वो रैक पॉइंट से खाद समय से निस्तारित हो जाए। नो एंट्री प्रशासनिक व्यवस्था है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। बहरहाल नो एंट्री की समीक्षा भी जरूरी है ताकि दूसरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।